मंगल भवन मंगल हारी, दीर्घायु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि बोल, हरि हरि बोल। कुंजर मणिकांठ कलित उर्नी, तुलसी का माल वृष कांद करे, गहरी ठवनी बल निधि बहु विशाल। हृदय पर गज मुक्तों के सुंदर कंठे और तुलसी की माला सुशोभित हैं। तुलसी की माला सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की जैसी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष वाम बर कांधे। पीत जगह उपवीत सुहाए, नख सिक मांजो माछबी छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अडिग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोक सब भय सुख खारे, एक टक लोचन चलन ने तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निवेश शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्ष हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करिए विनती निज कथा सुनाई, रग अवधि सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चित बन सबू को। जहाँ जहाँ कौशल्या माता के दोनों वीर पुत्र जाते हैं, सिया राम विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रोक राम ही सब देखा, को न जान कछु मन मरमु विशेषा। भली रचना मुनि नरपुसन केऊ, राजा मुदित स्मा सुख लेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य
कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निश्चय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बधू तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। फिर हुई देखी सब नर पुरहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रीति सबके मन माही, राम चाप तो रघु सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे। इसमें संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। बिनु भुजाओ भव धनुष विशाला, मेले ही सिय राम उर्माला। अस विचारी गवन हो घर भाई, जिसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो स्वयं संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी। हर तरह से हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर चलो। वे ऐसे अपर वोप सुनी वाणी, जय अविवेक अंध अभिमानी। तो रहु धनुष व्याहु अब गाहा, बिनु तोरे को कुवारी वियाहा। दूसरे राजा जो अविवेकस से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वे यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार काल उकिन हो, सिए हित समर जितब हम सोऊ। जय मुनि एवर मही पुमुसुकाने, धर्मशील हरि भगत शयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उनसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्म आत्मा हरि भक्ति और सियाने थे, मुस्कुराए। सिए है राम गर्भ दूरी करी, नरपन है के
जीते को सक संग्राम दशरथ के रन वाकुरे वाकरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो सो महाराज दशरथ के रण में वाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। वाके व्यर्थ मरो जनी गाल बजाई, मन मोद कहनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानू जिए सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मारो, उनके लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्ठपट सीख को सुनकर सीता जी को आपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्होंने पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, परिलोचन छबिले उनिहारी। सुंदर शोध सकल गुण राशि, ए देव बंधु शुभ उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्र के समान आ गए हैं, तुम्हारे नेत्र के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जलो निरखी की मरे कतई दाई। करऊ जाई जाकौ जोई भावा, हम तो आजू जन्म पलू पावा। समीप आए हुए भगवत रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जनक जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा और रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। मंगल भवन मंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोचन लागे। देखे सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करी कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सो अवसर सिए तब पठाई, जनक वो बुलाई।
चतुर सखी सौंदर सकल सादर चली हिलवाई। तुम शुभ अवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवाने चली। सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बा रूप गुण खानी। उपमा सकल मोई लगू लगाई, फिर एकत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगदम्बा जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लोचक स्त्रियों के अडंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अडंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की इस रूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकृत चिंतन अडंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपनों को उपहासवाद बनाना है। सियवर ने तेई उपमा देई, कुकवई कही कहाई अजसु को लेई। जो जटिल तेरिए तिये समसिया, जग असी जवती कही कमैनिया। सीता जी के वर्णन में उन्होंने उपमा को देखकर कौन कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमा का प्रयोग करना सुकवि के पद से अच्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विश्वानी बधु उपरिय जयी, कहीं रमा समकिमि वेदी। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नैतिक श्रेय के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है। आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसी समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही जैसे जाए कैसे जाए। लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपम कछहु सोई।
शोभा रजुमंदरो सिंगारो मथे पानी पंकज निज मारो। जिस लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विश्वधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिस लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर और उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकते हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपम कच्छम हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। ए विधि उपजे लक्षित जब सुंदरता सुख मूल तदपि संकोच समेत कभी कहीं सिए समय तुलो। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणी में प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से विभिन्न अप्राकृत है। वास्तविक लक्ष्मण जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकते और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से और उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्भुत तत्व है, अतम अनुपम है। यही गढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमाल करके द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सकी सियानी गावत गीत मनोहर वाणी। सोए नवल तनु सुंदर सारी जगत जानी अतुल छवि बारी। मंगल